नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं इस बार ब्रज यात्रा पे। ब्रज भूमि जहाँ कण कण में भगवान कृष्ण की लीलाएं छुपी हुई हैं, जहाँ का चप्पा चप्पा भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम, भक्ति और समर्पण की गाथाएं सुनाता है। आइए चलते हैं उसी भक्ति और उसी प्रेम के रस की फुहारों का आनंद लेते हैं। और अभी जब पूरा कलकत्ता, पूरा बंगाल माँ दुर्गा के आगमन की तैयारियों में व्यस्त है, हम निकल चले दिल्ली की तरफ और दिल्ली पे उतर के वहाँ से वृंदावन का प्लान है जाने का। फिलहाल फ्लाइट में देर है तो थोड़ा सा घूम फिर ले रहे हैं, थोड़ा टाइम पास, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा बैठ के थोड़ी फोटोग्राफी करके टाइम स्पेंड किया और फिर निकल पड़े फ्लाइट की तरफ। पहली बार ये गैंगवे पे हमको सोलर पैनल नज़र आया, हमने कभी नोटिस नहीं किया था। ये अच्छा इनिशिएटिव है। प्रॉपर टाइम पे फ्लाइट अपने रनवे पे आ गई है। टाइम से निकले और टाइम से दिल्ली पहुंच गए। टर्मिनल 3 हमेशा से हमको बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी स्मूथ, पर बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे। ये जगह हमको हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी आ गई टाइम पे, हमारा इंतज़ार कर रही थी, निकल पड़े हैं। ये ढाबा कहने को है, ये अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। हल्का भोजन हो जाए फिर निकलते हैं। और ये है वृंदावन की काकुंज वन। वृंदावन में बहुत संकरी गलियां हैं, तो टोटो से जाना ही सही रहा। और हमारा अगला पड़ाव है टाटिया स्थान। टाटिया स्थान वृंदावन का वो आश्रम है जहाँ पे मानते हैं कि आज भी कलयुग वहाँ दस्तक नहीं दे पाया है। लोग बिना पंखे, बिना लाइट, बिना किसी उपकरण के रहते हैं और ये हरिदास संप्रदाय द्वारा स्थापित किया गया है। बहुत ही अनोखी जगह, बहुत सात्विक वहाँ स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पे ठाकुर जी आज भी निवास करते हैं। आज भी वहाँ तेल का दिया जलता है रोशनी के लिए और ताड़ के पत्तों के से पंखा झलते हैं। हम लोग काफ़ी टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। ठाकुर जी विराजमान हैं। और फिर पहुँचे हम लोग राधा रमन मंदिर। बहुत रमणीक जगह है। राधा जी के साथ भगवान कृष्ण का स्वयं प्रकट शालिग्राम विग्रह यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे। फूलों से सजा उनका दरबार। और उसके बाद फिर आ गए हम लोग बांके बिहारी मंदिर। आज महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे वृंदावन में, तो काफ़ी सारी एंट्री बंद थी और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग जब आए काफ़ी खाली मिला। बहुत आराम से पास जाके दर्शन किया, हालांकि वहाँ फोटो अलाउड नहीं था। छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन तुम्हें। बहुत पवित्र जगह है बांके बिहारी मंदिर और मुख्य स्थान वृंदावन का यही माना जाता है। काफ़ी देर तक वहाँ पूजा अर्चना की और वहाँ से फिर आए राधा बल्लभ जी मंदिर। यहाँ का श्रृंगार तो देखते ही बनना जाता है। मान्यता पर यह आधारित है कि राधा और कृष्ण दोनों एक में ही समाहित हैं। श्री कृष्ण भगवान है और पास में जो सिंहासन है वो राधा का खाली है, तो मानते हैं कि राधा जी कृष्ण में ही समाहित है, दोनों का मिला जुला रूप है। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। गाय खिलाने के लिए कुछ मिलेगा? जैसे आप रास्ते में मिल गए ना कि ये बरसाने में श्री जी का मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पे स्थित है। सीढ़ियों का भी रास्ता है, पर हम लोग वहाँ रोपवे है, रोपवे से जाना अच्छा समझा। बहुत गर्मी थी, कौन सीढ़ी चढ़ता है इतना।
राधे 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 बोल मना, धन का क्या पता। बरसाने में श्री जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। भीड़ एकदम ना के बराबर, बहुत हल्की भीड़ थी आम दिनों की भीड़ की अपेक्षा। ये भीड़ जो नज़र आ रही है ये कुछ भी नहीं है। और पंडित मुशाए हम लोग एकदम पास से बुला के दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद हम लोगों ने इधर उधर परिक्रमा की और फिर आसपास का नज़ारा ले रहे थे। बहुत ही भक्तिमय माहौल था, हर लोगों के ज़ुबान पे राधे राधे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाहर ये खुला जगह पहाड़ी के ऊपर में बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता था। इस ऊंची पहाड़ी से सामने का पूरी खुली वादियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह का वक्त था, बड़ा मनोरम दृश्य नज़र आ रहा था। और यहाँ से वो पानगढ़ का मंदिर भी नज़र आ रहा था जहाँ श्री जी की स्थापना की गई थी। तब इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था औरंगजेब द्वारा। मंदिर वो कर दिया ना। अच्छा। पीछे और ये हमारे साथ गौतम जी थे, सौरभ गौतम जी। ये पूरी यात्रा हमारे साथ रहे, बहुत अच्छे से दर्शन कराया इन्होंने, छोटे भाई की तरह सेवा की और हर चीज़ का बताया। बहुत ऐसी जगह घुमाया जो हम लोग जानते भी नहीं और अपने से नहीं पहुंच पाते। ये वो महल है जिसके अंदर माता रानी की मूर्ति है, राधा रानी की। ये राधा दान बिहारी मंदिर। यहाँ पे कृष्ण एक मनिहारी का रूप पकड़ के राधा जी को चूड़ियाँ बेचने आए थे और यहाँ श्री कृष्ण की बांसुरी राधा के चरणों में पड़ी है, तो उन्होंने अपनी मुरली को राधा के चरणों में डाल दिया था। इस मंदिर से दर्शन करके हम लोग आया गया है मोर कुटी। ये कुटी घावर वन में है और यहाँ पे राधा और कृष्ण मोर का रूप पकड़ के नृत्य किए थे। बड़ी खूबसूरत प्रतिमा है अंदर में। बरसाने के दर्शन करने के बाद वहाँ से हमारा अगला पड़ाव था नंदगांव। नंदगांव में हम लोग पहुँचे टेढ़ कदम। ये वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी गायों को चराने आते थे और इसी कदम के पेड़ों पर चढ़ के बांसुरी बजाते थे और गोपियों के संग रास लीला रचाते थे। नंदगांव में नंदमहल भी है, ये पहाड़ी के ऊपर में जो नज़र आ रहा है। वहाँ जाने की इच्छा है पर इतनी गर्मी है और शायद गाड़ी ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगी, तो इसलिए हम लोग वहाँ जाने का इरादा छोड़ दिया और फिर निकल पड़े गोवर्धन परिक्रमा पर। गोवर्धन पहुँचकर वहाँ टोटो लिया क्योंकि वहाँ गाड़ी अलाउड नहीं है और 21 किलोमीटर की परिक्रमा के लिए हम लोग निकल गए। अच्छा रास्ता है, गर्मी है पर ठंडी हवा लग रही है। ये है गोवर्धन पर्वत का शिलावशेष, जो शिलाएं रह गई हैं। पर्वत का रूप कहीं नज़र नहीं आया पर ये अब काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है और जगह जगह शिलाखंड नज़र आ रहा है, जगह जगह छोटे छोटे मंदिर हैं। ये है मानसी गंगा, गोवर्धन पे ही है और बड़ा सा एक तालाब है झील की तरह। और भीतर में गोवर्धन गिरिराज का एक शिलाखंड है जहाँ गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, दूध चढ़ाया जाता है और भीतर में है। उसके पास में फव्वारे लगे हुए हैं। आराम से देखो, थोड़ा थोड़ा जल छिड़क लेते हैं। थोड़ा शिला पूजन किया और फिर निकल गए गिरिराज मंदिर। ये गिरिराज मंदिर है जहाँ पे गोवर्धन दुर्गेश्वर गिरिराज मंदिर, जहाँ से गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। यहाँ ये पूरी परिक्रमा का आधा खंड उत्तर प्रदेश में है और आधा राजस्थान में। हम लोग अभी राजस्थान में घूम रहे थे और ये जो गेट है यहाँ से अभी प्रवेश कर रहे हैं वापस उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ से अरे ये देखो बाप, घर आके आराम किया और फिर निकल गए हैं अभी शाम को निकल के प्रेम मंदिर। ये हम लोग होटल के बिल्कुल पास में है। इतना खूबसूरत नज़ारा, एकदम शाम का वक्त, गर्मी लेकिन बहुत है भाई। ये रास लीला नचाते समय श्रीधर
बहुत ही फेमस ये एक स्पॉट है वृंदावन का। रास लीला नचाते श्री कृष्ण। जनवरी 2001 में शुभारंभ हुआ इसका। बहुत सुव्यवस्थित है। ऑडिटोरियम है वहाँ का, जहाँ सभाएं होती हैं। ये गैया चराते श्री कृष्ण बाल गोपालों के साथ। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पे बहुत जगह जगह स्मृतियाँ, पत्थर की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो हमें उसी युग में वापस ले जाती हैं। ये गोवर्धन पर्वत को जब एक अंगुली पर उठा लिया था भगवान कृष्ण ने, इंद्रदेव के कोप से बचाने के लिए। अंदर का दृश्य तो पूछो ही नहीं। काफ़ी भीड़ थी और ये पूरे मंदिर का रंग इस तरह से लाइटेड किया हुआ है कि ये रंग हर कुछ देर पे बदलता है। जब शाम को लाइट जल गए तो इस प्रांगण का नज़ारा ही कुछ और था। हर तरफ खूबसूरती, रोशनी में ये मंदिर बहुत निखर के सामने आ रहा था। और इस मंदिर का रंग हर थोड़ी देर पे लाइट की वजह से बदल रहा है। कभी लाल, कभी हरा, कभी गुलाबी। काफ़ी देर तक हम लोग बैठ के नज़ारा लेते रहे। भगवान कृष्ण राधा के साथ झूला झूलते हुए। ये देखिए, कुछ फोटोग्राफी भी हुई है, अच्छी अच्छी फ़ोटो आई है वहाँ। और प्रेम मंदिर के विजिट से हमारा दूसरा दिन ख़त्म हुआ। तीसरे दिन की यात्रा कल शुरू होगी। धन्यवाद।